जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके MP के हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसे आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा। और देखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्या पूछे गए, और प्रश्न पूछे गए हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण कहाँ होता है। चलिए बताएंगे कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होते हैं अस्थि मज्जा में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी कीजिएगा सही जवाब, अस्थि मज्जा में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है ये 1526 में होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, 1526 में हुआ। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और तीसरा युद्ध 1761 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो श्वसन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर निकलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई। तो पानीपत की पहली लड़ाई हुए थे आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए थे। अच्छे से इनको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। तो फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली जो है क्या कहलाती है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, पलूरा कहलाती है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई। तो याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, इनके स्थापना हुए थे 1885 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 1885 में। 1905 में क्या हुए थे, तो बंगाल विभाजन हुए थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा कि शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है ये पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने प्रारंभ किया। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया है। तो याद रखेंगे कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये किसने जो है यहाँ पे प्रारंभ किया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। तो ताजमहल का जो निर्माण है ये किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां करवाए थे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। और ये कौन से नदी पे है, तो याद रखेंगे ये आपके यमुना नदी पे हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न पूछे गए कि बक्सर का जो युद्ध है ये कब हुआ था। तो बक्सर का जो युद्ध है ये कब होता है। तो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी कीजिएगा सही जवाब, 1764 में हुआ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो श्रेय है
ये दिए जाते हैं लॉर्ड मैकाले को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लॉर्ड मैकाले को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि असहयोग आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो ये कब प्रारंभ हुआ, तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब हिंद महासागर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी हो जाएंगे, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब गंगा नदी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग जो है कौन सा है। तो मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग कौन सा होगा, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, फेफड़े हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से। प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि 1857 का विद्रोह जो है किसने शुरू किया। चलिए बताएंगे, तो 1857 का जो विद्रोह है ये किसने शुरू किया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, मंगल पांडे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण किसने खोजा। चलिए बताइएगा आप कि मानव शरीर में रक्त का जो परिसंचरण है ये किसने खोजा है। तो मानव शरीर में रक्त का जो परिसंचरण है ये खोजे गए हैं आपके विलियम हार्वे के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब विलियम हार्वे के द्वारा किए गए, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। चलिए बताएंगे आप, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब होती है, किसने की है। तो दयाराम साहनी किए थे 1921 में। ऑप्शन आपका जो है बी सही जवाब है, 1921 में दयाराम साहनी किए। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन पूछे गए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर जो है कौन सा है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर जो है यहाँ पे कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। चलिए बताइएगा, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बताएंगे कि गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी कीजिएगा, नेफ्रॉन होगा। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है, नेफ्रॉन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 21 क्वेश्चन है, मानव शरीर के नियंत्रक एवं समन्वय प्रणाली जो है कौन सी है। तो मानव शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय प्रणाली कौन सी है। तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो सी होगा, तंत्रिका तंत्र होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेगों को आगे भेजता है। तो न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेगों को आगे भेजता है। तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, यहाँ पे अच्छ तंतु होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन कि गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र ले जाने वाली नली जो है ये क्या कहलाती है। चलिए बताएंगे कि गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र में नली, यहाँ पे गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र ले जाने वाली नली क्या कहलाती है। तो ये नली कहलाती है आपके यूरेटर। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी कीजिएगा, यूरेटर कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, अलैंगिक प्रजनन में कितने जनक भाग लेते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन में कितने जनक भाग लेते हैं। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है
ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन ए करेंगे, एक लेते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है, एक भाग लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न दिए गए, निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या कहलाती है। तो निषेचन के बाद बनने वाली जो पहली कोशिका होती है ये आप सभी लोगों का युग्मज कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, युग्मज कहलाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर, और क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं आपसे यहाँ पे कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो अनुवांशिकी का जनक कहते हैं ग्रेगर मेंडल को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, ग्रेगर मेंडल को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27 क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मानव शरीर की कोशिकाओं में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मानव शरीर की कोशिकाओं में याद रखेंगे कुल आपके 46 जो है गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है। जबकि अगर आपसे जोड़ा में पूछा जाए तो जोड़ा क्या बताएंगे, तो जोड़ा को याद रखेंगे आप सभी लोग, जोड़ा में आप सभी लोग का 23 होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब 23 होते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे 28 क्वेश्चन है कि विकासवाद का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो विकासवाद का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके प्राकृतिक चयन। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब प्राकृतिक चयन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि उत्तक संवर्धन में किस प्रकार की कोशिकाओं का उपयोग जो है किया जाता है। तो उत्तक संवर्धन में किस प्रकार की कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे इसमें किए जाते हैं किस प्रकार के, तो यहाँ पे सही जवाब जीवित कोशिका को लगाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, जीवित कोशिका। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे 31 क्वेश्चन है, HIV मुख्य रूप से किस प्रणाली को प्रभावित करता है। तो HIV मुख्य रूप से किस प्रणाली को प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, प्रतिरक्षा तंत्र को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे कि परिस्थितिकी का अध्ययन जो है किससे से संबंधित है। तो परिस्थितिकी का जो अध्ययन है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके जीवों एवं उनके पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन से। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो है कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे यहाँ पे कौन, तो आप बताएंगे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं। तो मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 395 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और प्रश्न पूछे हैं वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है। तो वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो है किसके पास होती है, तो वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो होते हैं ये किसके पास हो जाएंगे, तो ये प्रधानमंत्री के पास। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रधानमंत्री के पास। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।